मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दोबारा पता नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूं। मैं मीटिंग नहीं देता हूं आजकल, बंद कर दिया मैंने। मैं रीवा में बोल के गया था कि मैं नहीं आऊंगा, मैं मीटिंग देना बंद कर दिया। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर का मुखिया रिटायर हो जाता है। और रिटायर ऐसे नहीं, मेरा डिसाइडेड था कि 2025 में रिटायर। और अब रिटायर पे क्या करता हूं? सुबह उठता हूं, मस्ती करता हूं, हाँ, रनिंग करता हूं, खूब खेलता हूं। बिजनेस के नाम पे कुछ नहीं करता। बिजनेस के नाम पे मुझे सुबह से लेकर शाम तक कोई कॉल नहीं करता। द्विवेदी जी की कॉल कल आई नहीं, आज आई शायद, आज सुबह आई। कितने दिनों बाद? कॉल ही नहीं आती। सक्सेना जी किसी की भी कॉल नहीं आती। कॉल क्यों नहीं आती? वो मैं सिखा रहा हूं आपको कि आप ही मेरी तरह फ्री हो जाओ। फ्री तभी हो सकते हो जब सिस्टम से करोगे। मैं फ्री हूं, मुझे कोई कॉल नहीं करता। मैं कैसे काम करता हूं आप भी उसे समझो। आप यदि फ्री होना चाहते हो, टाइम मनी सिक्योरिटी लेना चाहते हो, तो सीख के करो। मैं सीख के करता हूं। मैं सीख के किया, क्या किया मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। आरसीएम को ज्वाइन किया, मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी सब मैंने याद किया। पहला काम, मैं किसी को भी ज्वाइन कराता हूं, मैंने किसी को भी ज्वाइन कराया, उसका फॉर्म मैं कभी नहीं भरता, उसी से भरवाता हूं। आप क्या करते हो? स्वयं भरते हो। जब स्वयं भरोगे तो आप समस्याओं को बुलाते हो। क्या समस्या है? नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, वो केवाईसी नाट हो गई, अब परेशान हो रहे हैं। भैया जिसका फॉर्म है उसी से भरवा। अब सवाल तो, अरे जी सर आपने बोल तो दिया लेकिन वो तो दूर रहता है। तो क्या हो गया? दूर रहता तो फोन में बात नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। हम क्या, हमारी आदत पड़ी है पप्पू पालने की। बिजनेस में पप्पू नहीं पाले जाते। मुर्दों को ढोया नहीं जाता, दफनाया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं नेटवर्क में? पप्पू पाल रहे हैं और लगे हुए पालने में। सक्सेना जी बहुत पालते हैं, बहुत पाल रखे हैं। मेरी कई बार इनसे इतनी हॉट टॉक हो जाती है, अरे पप्पू क्यों पालना? बिजनेस कर रहे हो, पार्टनर है, ये कोई पार्टनर है आपका। सारी नॉलेज दे दो, फॉर्म खुद इससे फीड कराओ, कभी नहीं करना। मेरी बात सुनाई दे रही है सब पीछे तक? आप सब लोग गलतियां कर रहे हो, खुद ही फॉर्म फीड करते हो। और भाई साहब आपने बोल दिया वो तो दूर रहता है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। अब मैं पूछता हूं, पढ़ा लिखा व्हाट्सएप कैसे चलाता है? पढ़ा लिखा नहीं व्हाट्सएप चलाता है? रील्स खूब देखता है, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर कैसे देख रहा है? ये सिर्फ बहाने हैं, काम चोर पैदा करते हो आप। किसी का काम खुद मत करो। आप किसी को ज्वाइन कराओ तो फॉर्म उसी से फीड कराओ। दूसरा, फॉर्म फीड करना सिखा दिया आपने। अब ये बताओ, इसने फॉर्म अपना खुद फीड किया, ये आपसे कहेगा कभी कि मुझे फॉर्म फीड करना सिखाओ? ये किसी को ज्वाइन कराएगा तो कैसे कराएगा? जैसे खुद हुआ। दूसरा, इसको प्लान दिखाओ, इसको बोलो आरसीएम की वेबसाइट में जाके प्लान पढ़। वो नहीं पढ़ेगा, पहले एक बार पढ़ हिंदी में अंग्रेजी में गुजराती में, जिसमें पढ़ ले, और जो समझना है पूछना। अब उसने पढ़ा नहीं है तो आपको क्या करना है? अच्छा तुमने वो प्लान पढ़ा था क्या? कि नहीं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं शाम को बात करता हूं, एक बार पढ़ लो। फिर फोन करो शाम को, वो आपने प्लान पढ़ा था क्या? बोले सर भूल गया। कोई बात नहीं, जब रात को पढ़ लेना फिर मैं कॉल करता हूं। आप तब तक मत बताओ उसे कुछ भी जब तक वो पढ़ नहीं लेता। आप जल्दी में रहती हो क्यों? नहीं, आपने उसे सिखा दिया, प्लान पढ़ लिया, उसे समझ लिया। अब उसने उसमें समझ गया, आ गया, कुछ नहीं समझ में आया तो आपने बता दिया। अब वो वेबसाइट विजिट की तुमने? बोले नहीं, एक बार विजिट करो। क्या क्या विजिट किया उससे पूछो, क्या क्या किया आपने वेबसाइट में, क्या क्या देखा। अच्छा वो देखे जो आरसीएम के सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, जहां पर आईटीआर पड़ी है, पैन कार्ड पड़ा है, कितनी सेल हो रही, सारा पड़ा है, वो कहां है? एक बार सर्च करो। तो जो सवाल होते हैं ना सामने वाले के, जितने भी सवाल हैं सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है।
आपने सब कुछ सिखा दिया। अब मुझे बताओ, आपने फॉर्म भरना सिखा दिया, डिस्प्ले वाल का फॉर्म भरना सिखा दिया, पीयूसी का फॉर्म भरना सिखा दिया, आपने ज्वाइनिंग लगाना सिखा दिया कि ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, स्पॉन्सर और प्रपोजल क्या होता है समझा दिया। अब ये बताओ आपको कॉल क्यों करेगा? ये आपको किस काम के लिए कॉल करेगा? कोई काम है इसको कॉल करने के लिए? और आप क्या कर रहे हो? पप्पू पाल रहे हो। भाई तेरे काम भी हम करेंगे, तू जो पैदा करेगा उनके काम भी हम करेंगे, और वो जो पैदा करेंगे उनके काम भी हम करेंगे। हम सबके काम हम ही करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। ये कुछ करेगा? अब आप परेशान हो, सर मैंने रॉयल्टी नहीं आ रही मेरी। आएगी कहां से? पप्पू पाल रखे तुमने। सर ऐसा नहीं हो रहा, विक्रम सिंह जी तेजी से चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि पप्पू नहीं पाल रहे, और जो लोग पप्पू पालते हैं वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। यहां काम चोर लोगों की जरूरत नहीं है, यहां दिलेर मजबूत मर्द उन लोगों की जरूरत है जिनकी अपनी जवान की वैल्यू है, जो अपनी जवान की वैल्यू करते हैं, उनकी जरूरत है। ये कैसे नेटवर्क क्रिएट होता है? एक व्यक्ति को सिखा दिया, इसको सिखा दिया, आपने इसको सिखा दिया, जो जो सिखाया। अब खुद से बात करो, खुद से पूछो। आप बिजनेस कर रहे हैं, खुद से सवाल करो। जो खुद करना चाहते हो वो इनसे करवाना शुरू कर दो, ये वही काम करेंगे जो आप करोगे। ध्यान रखना, आप मक्कारी कर रहे हो, ये भी करने लगेंगे। आप सामान नहीं खरीद रहे हो, ये भी काम करेंगे। आप जो भी कर रहे हो वो ये करेंगे कि जैसे जिसके माता पिता वैसे उसके बच्चे। आप अपने आप को बड़ा करना चाहते हो तो यहां पर ईमानदार हो जाओ। किससे? खुद से। दुनिया को झूठ बोल सकते हो, क्या खुद को झूठ बोल सकते हैं? और कर क्या रहे हैं? मेरी सबसे बातचीत कर रहा हूं, हम कर क्या रहे हैं? खुद को झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? सपने हैं, मुझे तो नहीं लगता है, होते तो काम करते। आप खुद से झूठ मत बोलो, अपने से बात करो। क्या बात करो? अपने आप को शीशे के सामने रख लो और खुद से पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं? अंदर से रिप्लाई आया नहीं, तुरंत बंद कर दो। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछो, मैं जो काम कर रहा हूं ये सही है? अंदर से हाँ बिल्कुल सही है, दूरी ताकत से करना शुरू कर दो। मुझे क्या करना चाहिए? खुद से सवाल करोगे, इनको रिप्लाई दे पाओगे। इनसे नहीं पूछना, खुद से बात करो। अब आपने नेटवर्क बना दिया, अब नेटवर्क बनेगा, ऐसे आपका नेटवर्क बन गया। हमेशा दो लेवल को लेके भागो, हमेशा दो ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया। अब आपके कितने भी नियर डियर हैं, कितने भी, सक्सेना जी ये आपके नियर डियर हैं, आपको इसकी सेकेंड लेग नहीं चलानी, पप्पू नहीं पालना। कितना ही नियर डियर है, और हम करते क्या है? इमोशनल है। हम इंसान है, इमोशनल है, हम इमोशनल हो जाते हैं। अरे ये तो मेरा दोस्त है, इसके ग्रुप चला दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये मेरी बीवी है, मेरा भाई है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, अरे क्या फर्क पड़ जाएगा? पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। आरसीएम में किसी का भी सेकेंड नहीं चलाना। मैं नहीं चला, नहीं चलाना। किसका चलाना है? डेप्थ। कहां जाना है? डेप्थ। मेरे पास ज्वाइनिंग आती है, कहां लगाता हूं? डेप्थ। आपको कहां लगानी है? डेप्थ। यहां आपका भाई परेशान है, होने दो, दम है तो करना, दम है तो करना। आपका बीवी है, अरे भैया आपकी बीवी है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये भी आपके मरने के बाद उसी का है, क्यों टेंशन ले रहे हो? कि नहीं मैं बीवी की भी लाइट चलाऊंगा, बेटे की भी चलाऊंगा। अरे भैया ये ऐसा कर रहे हो तो मैं चाहूंगा कि बंद कर दो, दो ही ग्रुप चला लो। मेरे दो ही चलते हैं, एक मेरा ग्रुप ये है और एक मेरा ये है। ये बहुत टैलेंट है, आप में दम है तो तीसरा खोल लो। बच्चे उतने ही पैदा करना जिनको पाल सको। ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत सारे पैदा कर दिए, ये भी खोल दिया, ये भी खोल दिया और एक भी पाले सब मर गए। ऐसा नहीं करना, दो ग्रुप चलाओ, पहले दो,
पहले 2 ग्रुप चलाओ और वो मजबूत हो जाए तो तीसरा चला लो, और मजबूत हो जाए चौथा चला लो, 5वां चलो। कितना पैसा है, इतना पैसा है कि आपकी जो सोच है वो काम करना बंद कर देगी। बहुत पैसा है। यहां पैसा इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, मल्टी फ्रंट पे काम करते बहुत पैसा है। मैं मल्टी फ्रंट पे नहीं समझा रहा हूं, सिस्टम बता रहा हूं। आप काम करो डेप्थ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी के सेकंड में आपको ज्वाइनिंग नहीं देना। द्विवेदी जी आप भी बहुत करते हो, बहुत आपने पप्पू पाल रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि जब द्विवेदी जी हमारे बहुत अच्छे इंसान है, ये बहुत इमोशनल आदमी है, बहुत इमोशनल है, और जो इमोशनल आदमी होता है वही काटा जाता है। मतलब इमोशनल आदमी ही परेशान रहता है। तो आपको इमोशनल नहीं होना। मैं शुरू में इमोशनल था, मैंने क्या किया, अपने भाइयों को ज्वाइन कराया सबको, और जब समझ में आया तो इमोशनल बंद कर दिया। मैंने अपने भाइयों के यहां भी ज्वाइन कराए थे, ये सब हत्या हो गई। मैंने अपने जीजाजी के फ्रंट में यहां ज्वाइन, सब हत्या हो गई। इनका हत्यारा कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैंने कहां ज्वाइन करा दिया, यहां पे। और मुझे समझ आ गई फिर कि नहीं यार ये नहीं करना। और अब मैं कहां ज्वाइन कराता हूं? डैप, यहां। और घोड़े की लगाम होती है ना, घोड़े की लगाम 2 होती है, और दोनों को पकड़ के खींचो तो क्या होगा? दौड़ता है। और एक लगाम है, एक ही लगाम है, एक को पकड़ के खींचो तो क्या होगा? गोल गोल घूमेगा। जितने भी साथी एक लेग में काम कर रहे हैं ना, जितने भी साथी एक सिंगल लेग पे काम कर रहे हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं, वही घूम रहे हैं। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई रॉयल्टी आ गया, मैं रॉयल्टी हो गया। अरे भैया कौन सा तीर मार लिया, टेक्निकल नहीं जाएगा। और टेक्निकल हो भी गया तो अमरड़ नहीं जाने वाला। अमरड़ भी हो गया, उसके आगे रास्ते नहीं है। एक लेग पे चलने वाला व्यक्ति आरसीएम में डायमंड कभी नहीं बन सकता। एक लेग पे चलने वाला आदमी, एक ग्रुप में काम करने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं होता। 10, 20, 50 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा सकता है। ये तो बड़ा पैसा कमाना है तो आपको दोनों ग्रुप आपको चलाने हैं। अपलाइन को ध्यान नहीं देना। यदि आप चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बड़े बनो, तो सबसे पहले अपलाइन को फ्री करो। आप चाहते हो कि आप बड़े बनो तो अपलाइन को फ्री करो। अपलाइन से पूछ लो, करना किसको है? खुद को। और जिस दिन आप अपलाइन से काम करवाना शुरू कर देते हो तो ध्यान रखना, जैसे जिसके माता पिता वैसे उसके बच्चे। आपकी डाउनलाइन ही आपसे काम करवाएगी और आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने यही सीखा, जब आरसीएम को मैंने ज्वाइन किया तो मैंने अपनी अपलाइनों को पहले ही दिन फ्री कर दिया कि नहीं, मेरी अपलाइन कैसी छाबड़ा जी हैं, जेके जैन साहब हैं, फ्री कर दिया। सारा काम मेरे पर आया तो मेरे से ऊपर नहीं जा सकता। मेरे पर कोई भी मैटर आ गया, मैं यहां पर हूं, और मेरे को मेरी टीम का कोई भी इश्यू आ गया, कोई भी चैलेंज आ गया तो मेरे से ऊपर नहीं जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन आपने जिम्मेदारी ले ली कि मैं यहां पर हूं, मेरी टीम का मैटर मेरे से ऊपर नहीं जाएगा, आप कामयाब होने लगेंगे और ये फ्री हो जाएंगे। ये बात इनको भी समझ में आएगी, तो ये भी अपनी टीम का मैटर अपने तक ही रखेंगे, आप फ्री हो जाओगे। जब आप ये फ्री हो गए तो जो हम बोलते हैं टाइम मनी सिक्योरिटी, आपका पैसा भी है, सब कुछ है। ये डेवलप करना पड़ता है, होता कुछ नहीं है, सब बनाना पड़ता है। बना सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा काम है। इसको बहुत बड़े लेवल पर करने के लिए हमें समझना है। क्या समझना है? सीखना है। अब सीखना कहां से है? अपलाइन से। अब अपलाइन तो दूर है, क्या करो? डिजिटल अपलाइन 9 PM डेली मीटिंग होती है, वहां अपने लोगों को लेके जाओ। सुबह 6:30 बजे टीसीजी गुरुकुल होता है, वहां लोगों को लेके जाओ। डेली दिन में 1 बजे लेडीज की मीटिंग होती है, वहां लोगों को लेके आओ, जहां से भी सीखने को मिले। सैटरडे और मंडे को मैं भी सुबह लाइव रहता हूं 8 बजे, सैटरडे और मंडे को। तो आप वहां मेरे वाली मीटिंग में आप क्या करो, सीखने से ज्यादा सवाल करो। जहां पर आप अटक रहे हो, जहां पे जो चैलेंज आ रहा है, तो आपको सीखना है। सिखाने वाले 1000 लोग हैं, आपको सीखना किसको है? आपको। और जो सीख गए हो वो लोगों को सिखा दो। रुकना नहीं, रुकना नहीं कि आप रुक जाएंगे। एक दिन देखेंगे
कि आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जो आपने सोचा भी नहीं था। जैसे विक्रम सिंह जी, मैंने इनको मना किया था कि फरवरी में अम्ब्रेला नहीं आना, मैंने मना किया था। मुझे डर था, मुझे क्या डर था, कहीं ऐसा ना हो कि विक्रम सिंह जी, इस बिजनेस में हम चलते हैं जोश के साथ, जोश में हम गलतियां करते हैं, जोश में हम गलतियां मतलब जोश में होती हैं, और जैसी गलतियां हुई बिजनेस हमारा डाउन होता है, हमारा बिजनेस डाउन होता है क्योंकि गलती की है। और उस गलती को हम एनालाइज कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, फिर हमारा बिजनेस फिर बढ़ता है, फिर जोश में आ जाते हैं, और फिर जैसे बढ़े फिर गलतियां होंगी। तो गलतियां करना विक्रम सिंह जी, हर बार करना, लेकिन हर बार नहीं। गलती करो, रोज करो, लेकिन हर बार कौन सी गलती? नई गलती, पुरानी वाली नहीं। पुरानी वाली गलती हो गई, ठीक है, अब जो कल करूंगा गलती नहीं, और उसमें भी सुधार करूंगा। परसों फिर करूंगा गलती, वो पीछे वाली नहीं करूंगा, पीछे वाली नहीं, कोई नई गलती। फिर ये डाउन होगा, फिर सुधार करो, फिर गलती, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब काम करोगे तो गलतियां होंगी, लेकिन हर बार नहीं। और एक बात का ध्यान रखना, कभी किसी का बुरा मत करना, किसी के साथ भी छल कपट मत करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बिजनेस को करना है तो लोगों के घरों में घुसना नहीं है, लोगों के घरों में नहीं घुसना, लोगों के घर की चौखट के बाहर बिजनेस है। मैं रीवा में कब से आ रहा हूं, आपके घर गया हूं साहब आज तक, आरवी द्विवेदी जी के घर आज तक नहीं गया हूं। सक्सेना जी आपके घर गया हूं, एक बार आपके वहां उसमें जरूर गया था, प्लांट में जब रहते थे, कहीं से आए थे तो सक्सेना जी बोले सर एक कप चाय पी के चलते हैं मैयर सीमेंट में। मैं कोशिश करता हूं मैं किसी के घर नहीं, ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहता, मैं घर आना चाहता हूं, मैं हर एक के घर आना चाहता हूं, किसी फंक्शन में, किसी उसमें, लेकिन बिजनेस के लिए किसी घर नहीं जाता। और किसी के घर जाने से बचें, घर में नाइट स्टे करने से बचें। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, इसको रिलेशन में मत जाना। आप इस बिजनेस में बड़ा करना है तो किसी के भी घर में नाइट स्टे करने से बचें। आप जाके रेलवे स्टेशन में सो जाना, आप धर्मशाला में सो जाना, क्योंकि जिसके घर में आप नाइट स्टे करोगे ना, उसका नमक खाओगे और फिर उससे एकदम डांट नहीं पाओगे। वो गलती कर रहा होगा तो उसे समझा नहीं पाओगे, और हो सकता है आपको लगे कि नहीं इस बिजनेस में ऐसे रिलेशन रखने से बड़ा बिजनेस हो जाता है। मेरा अपना मानना है बड़ा नहीं होता, खराब हो जाता है। मैंने महसूस किया है बहुत सारी जगह कि मेरा बिजनेस खराब हुआ है। तो इसलिए आप नेटवर्क क्रिएट करो, गलतियां करो, अगली बार नई गलती, फिर नई गलती, हर बार करो गलतियां, और धीरे धीरे देखेंगे कुछ समय बाद हम बड़े मुकाम पर होंगे। मैं फ्री हुआ हूं, मैं जैसा भी हूं आपके सामने हूं, मैं फ्री हुआ हूं, मुझसे भी गलतियां हुई, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां, ऐसा नहीं मैंने नहीं की, मैंने गलतियां की। और जब मुझे एहसास हुआ गलती है, गलत है, मैंने उसको दोबारा नहीं किया, खुद को बदलने की कोशिश की है। जैसा भी हूं, पहले मैं बहुत अकड़ू टाइप का था, हाँ सही शब्द बोला आपने, अकड़ू टाइप का था, हाँ उद्दंड, हाँ बिल्कुल सही था। अब कम हूं, अब देखो 50 साल का हो गया अब बदलना मुश्किल थोड़ा सा है, अब तो कुछ समय बाद ही बदलेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, सो सीखिए। मेरी बात को अपने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।